नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। ईरान और अमेरिका की जंग ने दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा कर दिया। लेकिन क्या यह जंग हम सभी के हाथों के मोबाइल को एक बेजान मशीन में बदल सकता है? क्या हमारे घर के कंप्यूटर, बड़े बड़े इंटरनेट पर आधारित बिजनेस और सेटअप क्या सब बेजान हो जाएंगे? एक बार के लिए सोचिए, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नेटवर्क आना बंद हो जाए, इंटरनेट काम ही ना करे, तो आप क्या करेंगे? ना यूपीआई होगा, ना कुछ ऑनलाइन बुक होगा, ना अकाउंट खुलेगा, ना ही कुछ सर्च कर पाएंगे, और ना ही वीडियो कॉल कर पाएंगे, और ना ही कोई डाटा अपलोड कर पाएंगे या सर्फिंग कर पाएंगे। या यूं कहें कि आप दुनिया से कट जाएंगे। लेकिन क्या इस जंग में ऐसा संभव है? ईरान ने एक फोटो साझा की जिसमें समुद्र के अंदर बिछी इंटरनेट की तारों को दर्शाया गया। अब माना जा रहा है कि अगर अमेरिका नहीं माना या फिर ईरान से परमाणु ठिकानों पर अटैक हुआ, तो ईरान इस बार पूरी दुनिया में जो हॉर्मुज और रेड सी से इंटरनेट की लाइनें चल रही हैं, उनको डैमेज करके इंटरनेट को बंद कर सकता है। क्या वाकई में मुमकिन है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा? चलिए आपको समझाते हैं। अमेरिका लगातार ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है, समझौते के लिए गुजारिश कर रहा है। ईरान रिप्लाई नहीं कर रहा। ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो करना चाह रहा है वो ईरान के लिए संभव नहीं है। मसलन ना तो परमाणु कार्यक्रम को रोकना मुमकिन है और ना ही हॉर्मुज से पूरे कंट्रोल को रोकना मुमकिन। ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका अपने नेवल बेस को वहां से हटाए, उसके बाद ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा। इन सब के बीच में ईरान ने एक और दुनिया को संकेत दिया। ईरान क्या दुनिया की इंटरनेट लाइन को डैमेज कर सकता है? अब जरा समझिए, ईरान में IRGC की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली अंडर सी डाटा केबल, यानी कि समुद्र के नीचे बिछी केबल को आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी दुर्घटना से, या फिर कोई इन केबल को आसानी से काट सकता है। IRGC ईरान, यानी कि जो खेमेनॉई की सेना है, जो अमेरिका के सामने झुक नहीं रही है, वो अमेरिका को झुकाने और समझौते की टेबल पर उन शर्तों को मनवाने के लिए एक और एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। और वो एक्शन है अंडर सी डाटा केबल, यानी कि समुद्र के नीचे बिछी केबल को नुकसान पहुंचाने की साजिश। क्या वाकई में अमेरिका पर इसका असर पड़ेगा? जरा समझिए, ईरान क्या वाकई में इंटरनेट वॉर को शुरू करने वाला है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद खतरनाक खबर सामने आई। ईरान से जुड़ी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इशारा किया है कि समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स भी अब टारगेट बन सकती है। ये वही केबल्स है जिन पर दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेट चलता है। तो क्या अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया भर का इंटरनेट क्या ठप हो जाएगा? अभी तक जंग की चर्चा तेल, जहाज, मिसाइल तक सीमित थी, लेकिन अब बात डेटा वॉर तक पहुंच रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC से जुड़े मीडिया ने पर्शियन गल्फ हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को हाईलाइट किया है। इसका मतलब यह कि ईरान का अगला टारगेट समंदर के अंदर की केबल हो सकती है। इसके साथ ही केबल से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में आ सकता है। और सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के इंटरनेट नेटवर्क पर क्या असर इसका पड़ने वाला है। जरा एक आंकड़े के साथ इसको समझते हैं और देखिए, जो अंडर सी यानी कि सबमरीन जो इंटरनेट केबल्स हैं, वो 95 से 99% पूरी दुनिया की है। दूसरे नजरिए से समझिए, जो सैटेलाइट के जरिए हमें इंटरनेट उपलब्ध होता है, वो महज 1 से 4% के आसपास है। अब जरा सोचिए, अगर अंडर सी केबल डैमेज कर दी गई तो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में पूरी दुनिया का इंटरनेट हॉर्मुज और रेड सी से होकर गुजरता है? सबसे पहले हॉर्मुज को समझिए कि हॉर्मुज इतना अहम क्यों हो चला है। तेल के लिए तो है ही, खरा द्वीप के लिए भी है, दुनिया भर के अंदर ऑयल सप्लाई में 20% की भागीदारी निभाने के लिए भी है। लेकिन इसके अलावा क्या इंटरनेट के लिए भी हॉर्मुज महत्वपूर्ण है? हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया का भी एक बड़ा चौक पॉइंट है।
यहां से कई इंटरनेशनल फाइबर ऑप्टिक्स केबल से गुजरती हैं जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती है। अगर यहां कोई नुकसान होता है तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा डेटा ट्रैफिक गुजरता है। खाड़ी देशों जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत की इंटरनेट लाइफलाइन इन्हीं केबल्स पर टिकी हुई है और अगर इन केबल्स को काट दिया गया तो मानकर चलिए जो यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत की इंटरनेट लाइफलाइन है वो वेंटिलेटर पर आती नजर आएगी। तो जरा ये भी देखिए कितनी केबल्स यहां से गुजरती है और उसका कितना असर दुनिया पर पड़ सकता है। रेड सी और हॉर्मुज के आसपास दर्जनों सबमरीन केबल्स मौजूद हैं। सिर्फ रेड सी से ही करीब 15 से 20 केबल्स गुजरती हैं। ये केबल्स मिलकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच डेटा ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा संभालती है, जिस पर IRGC की नजर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेट डेटा इन्हीं अंडर सी केबल से चलता है, यानी खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। अगर एक दो केबल कटती है तो असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर एक साथ कई केबल्स को नुकसान होता है तो इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, वेबसाइट डाउन हो सकती है, बैंकिंग, क्लाउड और डिजिटल सर्विसेज पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो क्या वाकई में रेड सी और फाइबर्स केबल के लिए हॉर्मुज महत्वपूर्ण हो चला है और क्या ईरान समझ चुका है कि अगर अमेरिका को और दबाना है, अपनी शर्तों को मनवाना है, पूरी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना है तो फिर उसे उनके इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने की तरफ भी अगर बढ़ना पड़ा तो वो समंदर के अंदर कूद जाएगा। दरअसल 17 सबमरीन केबल्स अंडर सी केबल गुजरती है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच डेटा ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा है। अनुमानित 17% से 22% तक ग्लोबल इंटरनेट इससे जुड़ा हुआ है। यूरोप, एशिया के बीच तो 90% इंटरनेट रेड सी से ही गुजरता है। और दूसरी तरफ स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज और फाइबर केबल्स का आंकड़ा क्या है, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। यहां कुछ अतिरिक्त केबल्स हैं जैसे कि AAE1, फाल्कॉन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल जो हॉर्मुज से गुजरती है, हॉर्मुज के समंदर के अंदर से गुजरती है, जो मुख्य रूप से गल्फ कंट्रीज को यूरोप और एशिया से जोड़ती है। हॉर्मुज खुद ग्लोबल ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं लेता, लेकिन यह क्षेत्र रेड सी के साथ मिलकर डिजिटल चौक पॉइंट जरूर बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉर्मुज के राह से 20% जो क्रूड ऑयल पूरी दुनिया को सप्लाई होता है वो हॉर्मुज में नहीं निकलता है, वो निकलता दरअसल खरा द्वीप में। लेकिन हॉर्मुज एक ऐसा चौक पॉइंट है जिसके जरिए पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है और भविष्य में हो सकता है इसी का फायदा उठाते हुए ईरान दुनिया को और ज्यादा परेशान करे ताकि वो अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करे। सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है। क्या वाकई में भारत का जो इंटरनेट है, जो फाइबर केबल इंटरनेट है, क्या वो भी हॉर्मुज और रेड सी से होकर गुजरता है? जरा इसको भी समझिए। भारत इस मामले में पूरी तरह सिक्योर और सेफ नहीं है, सच है, क्योंकि भारत का करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की तरफ यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली केबल से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर हॉर्मुज या रेड सी में केबल्स को नुकसान होता है तो भारत में इंटरनेट स्लो हो सकता है, खासकर इंटरनेशनल वेबसाइट्स, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास एक दूसरा रास्ता भी है जो पूर्व की तरफ सिंगापुर और पैसिफिक के जरिए जाता है, लेकिन वो पूरी तरह बैकअप नहीं बन सकता। इसीलिए जोखिम बना रहेगा अगर हॉर्मुज के अंदर अब ईरान केबल्स को अटैक करता है। लेकिन केबल्स को अटैक कैसे किया जाता है? क्या इतना आसान है कि समंदर के अंदर बिछी केबल्स को आप डैमेज करें? क्या इससे पहले किसी देश ने उन केबल्स को डैमेज करने की कोशिश की है? और क्या उस दौरान दुनिया का एक बड़ा हिस्सा स्लो इंटरनेट की समस्या से जूझ रहा था? जरा समझिए केबल्स को नुकसान कैसे हो सकता है और ईरान क्या कर सकता है। अंडर सी केबल्स को काटना आसान नहीं होता, लेकिन यह सच है कि यह नामुमकिन भी नहीं होता। कई बार यह जानबूझकर नहीं बल्कि हादसे में भी टूट जाती है, जैसे किसी बड़े जहाज का एंकर घसीटता हुआ या समंदर में
माइन बिछाने के दौरान ऐसा हो सकता है, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। एक बार जहाज की वजह से कई केबल्स कट गई थी और इंटरनेट का स्लो डाउन चला था, यानी कि इंटरनेट पर बड़ा असर पड़ा था। अगर कोई देश जानबूझकर ऐसा करता है तो वो बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि एक साथ कई केबल्स को टारगेट किया जा सकता है। और ईरान जो खमेनेई को खो चुका है, जो अपने ना जाने कितने नेताओं को खो चुका है, जिसका पूरा देश इस वक्त अमेरिका से बदला लेने की ठान चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। और अगर उसने केबल को काट दिया तो फिर क्या होगा? सबसे पहले असर इंटरनेट स्पीड पर दिखेगा, फिर धीरे धीरे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर असर आएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या तो स्लो हो जाएंगे, या अगर फाइबर केबल से कनेक्ट है तो हो सकता है कि पूरी की पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर बंद हो जाए, कुछ वक्त के लिए बंद हो जाए। यूपीआई ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे, क्लाउड सर्विसेज रुक जाएंगी, वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होंगे, इंटरनेट कॉलिंग प्रभावित होगी। अगर नुकसान ज्यादा हुआ और रिपेयर टीम्स वहां नहीं पहुंच पाई तो समस्या कई हफ्तों या महीनों तक भी चल सकती है। पहले भी कुछ केबल्स को ठीक करने में कई महीने लग चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर वाकई में इन केबल्स को डैमेज करना इतना आसान है जिस पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका है, तो क्या हमारे पास या दुनिया के पास प्लान बी, प्लान सी नहीं है? सवाल यह भी कि जो दुनिया भर के अंदर अंडर सी केबल्स का जाल बिछा हुआ है, इनको मेंटेन करना और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? इससे पहले जरा देखिए कि ईरान का यह अंतिम विकल्प है या अमेरिका को धमकी है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ सीधी धमकी नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। यानी अगर जंग बढ़ती है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट बन सकता है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि अगर ईरान केबल्स काटता है तो उसका खुद का इंटरनेट भी काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स इसे आखिरी विकल्प मानते हैं, लेकिन खतरा फिर भी बना हुआ है, क्योंकि ईरान कुछ भी कर सकता है। हालांकि ईरान जब इन केबल्स को काटने के लिए एक तस्वीर शेयर कर सकता है, तो हम मानकर चल रहे हैं ईरान ने अपने देश के अंदर इंटरनेट को बहाल रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की होगी, और वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या हूती का इस्तेमाल हो सकता है? रेड सी के अंदर क्या ईरान खुद केबल्स को ना काट के हूती के जरिए केबल्स को काट सकता है और खुद को इससे अलग रख सकता है? दरअसल इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें हूती का इस्तेमाल हो सकता है। केबल्स समुद्र की गहराई में होती है, इसीलिए हमला करना आसान है, लेकिन अगर कर दिया तो साबित करना कठिन कि ईरान ने किया है या किसी और ने किया है। ईरान के पास इस वक्त सबमरीन है, मिनी सबमरीन्स हैं, नेवल फोर्सेस हैं, जो ऐसी सबोटाज कर सकती है। हूती प्रोक्सी के जरिए भी काम हो सकता है। 2024 में ऐसा हुआ था, जब हूती हमले से एक शिप डूब गया था। उसके एंकर ने रेड सी की 3 से 4 केबल्स काट दी थी। भारत, पाकिस्तान, यूएई आदि में इंटरनेट स्पीड घट गई थी और रिपेयर करने में महीनों लग गए थे। इन सब के बीच में फ्रांस के फोर्स मेजर नोटिस ने चिंता बढ़ाई है। अब ये फोर्स मेजर नोटिस क्या है और हॉर्मुज के अंडर सी केबल्स का फ्रांस से कनेक्शन क्या है, जरा एक बार इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि फ्रांस की बड़ी कंपनी अल्कैटेल सबमरीन नेटवर्क्स इस केबल और इस तरीके के केबल्स के रख रखाव का काम करती है। उसने फोर्स मेजर नोटिस जारी किया है। आप जानते हैं फोर्स मेजर का मतलब क्या होता है? यह एक ऐसी कंडीशन होती है जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा संकट। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कंपनी अपनी सेवाएं देने की गारंटी नहीं दे पाएगी। और यह एक तरह का ग्लोबल रेड अलर्ट है, जो यह बताता है कि खतरा सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि असल में हो सकता है, क्योंकि जिस कंपनी को इन्हें मेंटेन करना है वो भी इस खतरे को भांप रही है और पूरी दुनिया को इस खतरे के बारे में जानकारी दे रही है। इन सब के बीच में ईरान ने इस फोटो को शेयर करने से पहले अपनी डिजिटल ढाल तैयार की, और वो डिजिटल ढाल क्या है? वो डिजिटल ढाल है NIN। दरअसल नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसे NIN कह रहे हैं, ये ईरान का घरेलू इंटरनेट सिस्टम है।
जिसे इस तरह से विकसित किया गया कि वैश्विक इंटरनेट ठप होने पर भी देश के अंदर जरूरी सेवाएं जारी रहें। इस नेटवर्क के जरिए सरकारी वेबसाइट, बैंकिंग सेवाएं और आंतरिक संचार बिना रुकावट चलते रहते हैं। बाहरी इंटरनेट बंद होने के कारण अफ्रानेट जैसे घरेलू नेटवर्क पर ट्रैफिक तेजी से बढ़ गया है, जिससे साफ हुआ कि देश पूरी तरह डिजिटल अंधेरे में नहीं गया बल्कि खुद को दुनिया से अलग कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम की योजना 2010 के आसपास बनाई गई थी, जिसमें चीन की टेक कंपनी हुआई की अहम भूमिका रही। बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट 700 मिलियन से $1 बिलियन की लागत से विकसित हुआ है। NIN मुख्य रूप से डीप पैकेट इंस्पेक्शन यानी कि DPI तकनीक पर आधारित है। हालांकि नेटवर्क अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं माना जाता और करीब 60% ऑपरेशनल बताया गया है। जुलाई 2025 के युद्ध के दौरान हजारों साइबर हमले और जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों के समय बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होने की घटनाएं भी सामने आई थी। तो क्या ईरान ने पहले अपने खुद के घरेलू इंटरनेट सिस्टम को तैयार किया है और उसके बाद क्या वो दुनिया के इंटरनेट को काटने की तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक लाइन नहीं, मल्टी लेयर सिस्टम है। तो क्या उसको वाकई में इतनी आसानी से ब्रेक डाउन किया जा सकता है? चलिए आपको बताते हैं कि जिस हम इंटरनेट सिस्टम या अंडर सी केबल्स की बात कर रहे हैं वो 3 लेयर का सिस्टम है। सबसे पहले है फिजिकल लेयर। समुद्र के नीचे असली फाइबर केबल बिछे होते हैं और उन्हीं से पूरा इंटरनेट चलता है। यह कहलाता है फिजिकल लेयर। इसके अलावा 2 और कौन कौन से हैं? इसके अलावा है रूटीन लेयर। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसे BGP भी कहते हैं, यह तय करता है कि डाटा किस रास्ते से जाना है। इसके अलावा जो तीसरा है वो है एप्लीकेशन लेयर। इसे स्मार्ट हेल्पर कहते हैं। इसके लिए क्लाउड फ्लेयर और अमाई टेक्नोलॉजी जैसे CDN ये डाटा को आपके पास से अपने पास ही सेव करके जल्दी लोड करता है। CDN असली गेम चेंजर है। ये खुद डाउन हो जाए तो आधी इंटरनेट सर्विस प्रभावित हो सकती है, लेकिन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो होता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यानी मानकर चलिए अगर कुछ केबल्स वहां कट भी हो गई तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल उस डाटा और उस ट्रैफिक को दूसरी केबल्स की तरफ डाइवर्ट कर देगा। इससे हो सकता है कि इंटरनेट थोड़ा स्लो जरूर हो, लेकिन पूरे तरीके से बाधित नहीं होगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर ईरान पूरे अंडर सी फाइबर केबल को कट कर दे तो क्या कोई बैकअप है? और क्या वो बैकअप 100% बैकअप हो सकता है? हम बात करें सैटेलाइट बैकअप की। दरअसल जियो, लियो सैटेलाइट जैसे कि स्पेस एक्स बैकअप दे सकते हैं, पर उनकी टोटल जो कैपेसिटी है वो सबसी केबल से बेहद कम है। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक शिफ्ट हुआ तो सैटेलाइट जल्दी कंजेस्ट हो सकता है। बैकअप है मगर पूरी इंटरनेट की ताकत को उठाने के लायक बिल्कुल नहीं है। तो सोचिए जंग कहां से शुरू हुई थी? ये जंग शुरू हुई थी ईरान के ऊपर अटैक से। खैमेनेई के खात्मे के साथ ये जंग आगे बढ़ते बढ़ते उनके परमाणु संवर्धन को कंट्रोल करने तक बढ़ी। उसके बाद हॉर्मुज को कंट्रोल करने, हॉर्मुज के बाहर अमेरिका ने अपने नेवल बेस के जरिए ईरान की IRGC को कंट्रोल करने। उसके बाद सीज फायर। जब सीज फायर हुआ तो लगा शायद दोनों देश एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर सकते हैं, दुनिया के लिए समाधान की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका की डिमांड ईरान नहीं मान सकता, और ईरान जो चाहता है उसको अगर अमेरिका ने मान लिया तो अमेरिका नैतिक तौर पर इस जंग को हार जाएगा। यह भी तय है कि ईरान अगर नहीं माना तो अमेरिका कोई कठोर कदम उठाएगा। लेकिन क्या इसी के लिए ईरान ने अमेरिका को अलर्ट किया है कि अगर उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया तो फिर वो दुनिया की इंटरनेट सेवाओं को ठप करने की ताकत रखता है। यानी पहले तेल से पूरी दुनिया परेशान, फिर गैस से पूरी दुनिया परेशान, और अब हो सकता है इंटरनेट से पूरी दुनिया परेशान होती हुई इंटरनेट के लिए जूझती नजर आए। और अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए वैश्विक मंदी और तेजी से आ सकती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।